ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी, जनवरी 8, 2020। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे रो रहे हैं, भक्त रो रहे हैं। भगवान आप कहाँ चले गए? हमारा भी भगवान है या हमारा नहीं है? वह बच्चे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे पुकार रहे हैं। भगवान, हमने शास्त्रों में सुना है कि फरिश्ते बचाने आते हैं, लेने आते हैं। हम नहीं जी सकते तो कम से कम हमें लेके तो चले जाएं। ये आवाज़ सुन रहे हो? अब अपन को सुनाई दे रहा है सबका आवाज़, रोने का, चिल्लाने का। बनो बच्चे फरिश्ता। ऐसा शरीर, एकांत में बैठो, थोड़ा बैठो और लाइट के शरीर से उड़कर जाओ। आप और कहीं नहीं जाओ तो पृथ्वी के ऊपर ही चले जाओ। वहीं जाओ और वहीं से सबको सकाश दो, और कहीं नहीं जा सकते। आपको नहीं पता है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, आपको स्थान का नहीं पता है ना? तो आप पूरे पृथ्वी के पार निकल जाओ। उधर निकल के चारों तरफ पूरा पूरा सकाश दे दो। उससे कम उन आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। उनके शरीर आपके सकाश से छूट जाएंगे। इतनी बड़ी कमाल आप बच्चे कर सकते हो। करेंगे अपने भाइयों के लिए? करेंगे? आज 1 घंटा बैठकर, अभी भोजन करके 1 घंटा बैठकर सब बच्चे फरिश्ते बनकर उड़ो। भल रात को थोड़ा लेट सो जाओ, पर आज ज़रूर करना। बच्चे, वह बहुत तड़प रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वह आपके भाई बहनें हैं, इतना तकलीफ़ में हैं। जैसे आप अपने रिश्तेदार में भी क्या करते हैं? कोई तकलीफ़ में होता है तो दौड़ के जाते हैं ना? जाते हैं ना? क्यों? ये मेरा रिश्तेदार है। तो वह तो आपके आत्मा के भाई हैं। उनका कहाँ कहाँ से अंग कटा है, कोई फंसा है, किसी का गर्दन फंसा है, किसी का हाथ फंसा है, किसी का पैर। क्योंकि उनको तो देह अभिमान है, और देह अभिमान में तो शरीर पर जब तकलीफ़ होगा तो आत्मा को भी होगा। और ऐसा फंसा है कि कहते हैं ना कि नरक की यातनाएं वो भी कम है उन बच्चों के लिए। समझ रहे हो ना? समझो उस चीज़ को। तो बच्चों ने बाबा से कहा, बाबा मनसा सेवा करने के लिए ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी ना पहले। तो बाबा ने कहा, आप देखो ऐसी स्थिति, आप बैठेंगे ना, आप बाबा को बोलो, बाबा मेरे को उड़ाओ, मेरे को ले चलो बस। अपने मन में एक संकल्प रखो, मैं अपने भाइयों को सकाश देने के लिए पहुंच गया हूँ। इतना ही सोचना है बस। तो किसी ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा आज आप बहुत दुखी हो रहे हो ना बाबा? तो बाबा ने कहा, बाबा दुखी नहीं है, पर बच्चे दुखी हैं। तो बाप को थोड़ा सा तो फील होगा ना, क्योंकि बच्चों की आवाज़ ऐसी आवाज़ आ रही है, ऐसी चुभने वाली आवाज़ आ रही है। बाप तो आपका भी बाप है, और जो शरीर छोड़ रहे हैं उनका भी तो है ना। अगर एक बच्चा बाप का खुश है और एक दुखी है तो ध्यान तो दोनों पर जाएगा ना। पर जो खुश है उसको तो कहेंगे ना, बच्चे उसका थोड़ा दुख दूर करो, कहेंगे ना? हाँ, तो ऐसे करो। मत उलझो कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। छोड़ दो सब कुछ। एक चीज़ पे फोकस करो, मुझे मनसा सेवा करके सभी आत्माओं को मुक्त करना है। इतना कहो, बाबा इन सभी आत्माओं की मुक्ति करो। ऐसे आपके बोलते ही अपना शिव बाबा प्रकट और आपके अंदर ही पावर देगा, जैसे आप पूरी सृष्टि को पावर दे रहे हैं। ऐसा उसका प्यार है। देखो बाप को एक रस है, दिखता तो अब हमें भी है, क्योंकि अपना तो अब शरीर ही नहीं है। अब यहाँ से निकलेंगे, उधर पहुँच जाएंगे, देखेंगे इस संसार में तो अंधेरा भी होता है, रोशनी भी होती है। लेकिन अपन जहाँ जहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ क्या करते हैं? स्थिति एकदम खराब है। ठीक है ना बच्चों? करेंगे ना? करेंगे ना? बैठो, बैठ करके याद करो। और जो इधर भी नहीं है, जो इधर बच्चे नहीं हैं और जो सुनेंगे,
उनको भी मैसेज दो। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जावें और सब साकाश देना शुरू करें। ठीक है? सब बैठ के अपना जो भी आपको भोजन करना है, जैसे भी खाना है बना के खाओ। उसके बाद एक पूरा घंटा बैठकर सभी को साकाश देख के आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अभी देखकर आ रहे हैं, आज पूरा राउंड काट रहे हैं। देखो ना कैसे कैसे बाबा को दिखा रहे हैं। देखो बाबा क्या तकलीफ़ में है बच्चे, एक स्थान पे, अलग अलग स्थान पे। एक एक सेकंड में हो रहा है, इधर हो रहा है, अभी उधर हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो क्या करना है बताओ? देना है ना। तो जो भी आपको शरीर को भोजन खिलाना है खिलाओ और बैठकर पूरा पावरफुल। क्योंकि बच्चे, ये जो वर्ष है ना, ये बहुत बच्चों की मुक्ति का भी वर्ष है और शरीरों से मुक्ति। देखो बच्चों, जब वो आत्मा शरीरों से मुक्त होती है ना, तड़पती है, तो आप बच्चों को उसको सूक्ष्म वतन में लाने का रास्ता दिखाना है। जो अभी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी ना, वो सीधा सूक्ष्म वतन में। आप दिखाओ रास्ता, ऐसे लाइट जाएगी ना आपके द्वारा, तो आपको तो सूक्ष्म वतन का रास्ता पता है ना। तो आपकी लाइट जैसे उनके ऊपर पड़ेगी, उस लाइट के पीछे पीछे, और आप चल दो फिर आगे आगे। मतलब आपके पीछे पीछे अपने आप चिपकी हुई आपके पास सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगी। उधर अपने बाबा के पास बिठाओ, छोड़ो। फिर अपन अपना हिसाब किताब उनके साथ देख लेंगे। बस आप वहाँ तक पहुँचा दो। ठीक है? ये सूक्ष्म सेवा है, जिसको अपना बाबा भी कहता है मनसा। मनसा सेवा करो। ये ऐसी सेवा है बच्चों, आप कर्मणा सेवा, कोई भी धन की भी सेवा। आपको पता है, आप बता रहे हैं धन कैसे जल रहा है, पता है? ऐसे जल रहा है, जहाँ जहाँ छुपाया था, जिस जिसने छुपाया था, सब ओम शांति। किसी को पता ही नहीं पड़ा इधर भी कुछ था, सब खत्म। जिसके पास था कोई चोर ले गए। वही है ना, बाबा ने कहा शुरू में भी, किसी की धबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी को चोर ले जाए और किसी की आग जलाए। अपन अब यही दृश्य देखकर आ रहे हैं। किसी की तो दबी रही, जिसने दबाया था वो भी ओम शांति हो गया, उसका भी शरीर छूट गया। कोई चोर लेके जा रहे हैं, कोई खा रहे हैं। यह दृश्य आप बच्चे तो सिर्फ इतना देख पाएंगे जितना आपकी आंखों की धारा होगी, दृष्टि होगी। लेकिन हम इतना देख पा रहे हैं कि संसार का एक एक कोना, एक एक कोने में क्या हो रहा है। इसलिए बच्चों ठीक है, ये बच्चे करना बैठकर, और आप पूछेंगे वो बताएंगे। तो किसी आत्मा ने कहा हमारे भाई बहन का ये हाल है, तो हम कैसे खुश रहेंगे? तो बाबा ने कहा हाँ, तो फिर बाप है ना, तो बाप को कैसे खुशी होगी? एक बच्चा तड़प रहा है, और एक नहीं बहुत बच्चे हैं, क्योंकि विक्रम ही इतने हैं। अच्छा, और कुछ पूछो, किसी को कुछ पूछना है? जो भी दिल में है, जिसका एकदम दिल खोल के पूछो।